सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो सनलाइट के बारे में है। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि यार सनलाइट के बारे में एक वीडियो बनाओ। सनलाइट कितनी ज़रूरी है पैरट्स के लिए और कितनी जो है वो आनी चाहिए सनलाइट, और कितनी जो है वो सनलाइट से कितना बचाना चाहिए कौन से मौसम में। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए सनलाइट के ऊपर जो है वो अब मेरी कॉलोनी आपके सामने एक मिसाल है सनलाइट की, ठीक है। जो बजीज की कॉलोनी है ये वाली, ठीक है, ये आपके सामने एक मिसाल है, ठीक है। क्योंकि ये खुले छत के नीचे बनी हुई है, इस पर डायरेक्ट धूप पड़ती है और सनलाइट काफ़ी आती है इसमें। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी एक्सपर्ट जो है जहाँ पे मैं गया हूँ, जिनके सेटअप मैंने विज़िट किए। पहले आपको याद होगा मैंने सेटअप विज़िट किया था जहाँ पे लव बर्ड्स का पूरा सेटअप था, ठीक है। फिशर का नहीं, पूरा लव बर्ड्स का सेटअप था, कॉकटेल भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि यार कॉलोनी के अंदर अगर बजरी आप रखते हैं तो बीमारी आती है, एक ही दफ़ा तो सारे बजरी मर जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है 2013 से लेकर ये 2017 चल रहा है, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी लोगों के सेटअप ख़त्म हो गए, कॉलोनियाँ पूरी ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ कि बीमारी आई और सारे तोते जो है वो एक साथ मरना शुरू हो गए। हाँ, मेरे पास मरते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मरते, एक मर जाता है, दो, इस तरीके से एक आध कभी कभी मर जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास जो है वो अचानक से 10-15 मर गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? उनसे मैंने यही कहा कि भाई मेरे पास जो है वो 4 साल से कॉलोनी है और बजरी सारे भरे हुए हैं उसमें, तो मेरे पास ऐसा कोई भी मसला नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा सेटअप कहाँ पर है। मैंने उनसे कहा कि छत पे। मैंने उनको पिक्चर्स दिखाई तो उन्होंने कहा यार देखो ये जो है ना तुम्हारा इसलिए नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारा छत के ऊपर है और सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ती है तुम्हारे कैच के ऊपर। क्योंकि सनलाइट में एक तो विटामिन डी भी है, ठीक है, सनलाइट विटामिन डी होता है। और ये सनलाइट जो है इसके बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे भी हैं अगर सही मौसम पे जो है वो लगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में अगर डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो उससे जो है वो परिंदा मर सकता है, गर्मी हो सकती है उसको। तो सनलाइट में एक तो ये होता है कि जरासीम वगैरह ज़्यादा नहीं फैलते, जरासीम मर जाते हैं, कीड़े वगैरह इतने नहीं पड़ते, ठीक है, मटकियों में और ये सारी चीज़ों में। तो सनलाइट से ये ज़रा फ़ायदा हो जाता है। तो और सनलाइट से जो है वो पैरट्स को मैच्योर होने में, मैच्योरिटी मिलने में बहुत मदद मिलती है। मादी जो है वो ब्रीड के लिए जल्दी रेडी हो जाती है, ठीक है। एक तो सनलाइट होती है, रोशनी होती है जो सूरज की है, कुदरती रोशनी है, और एक दूसरी रोशनी होती है जो कि बल्ब वगैरह से दी जाती है, आर्टिफिशियल रोशनी होती है, ठीक है। सेवर वगैरह आप लगाते हैं, सेवर वगैरह की रोशनी इतनी खास अच्छी नहीं होती। रोशनी तो इनको बिल्कुल चाहिए। आप आर्टिफिशियल अगर आप ब्रीडिंग करवाते हैं वहाँ पे रख के, तो वहाँ पर भी आपको जो है फिर यह है कि सनलाइट मिलना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे इनकेस अगर सनलाइट नहीं है फिर आपको ये करना पड़ेगा कि विटामिन डी का जो है वो आपको कोर्स करवाना पड़ेगा वक्तन फ़वक्तन इनको, ताकि जो है वो विटामिन डी की कमी इनकी पूरी जो है वो होती रहे। बाकी जो है वो काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हमारे पास पेयर हैं लेकिन बनते नहीं है, मादी रेडी नहीं होती, ठीक है ना। ये भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि अपने पैरट जो है वो छुपा के रखते हैं। छुपा के मतलब छत पे तो है वो चारों तरफ से चादर लपेटी हुई है और जो है वो क्या नाम है, उनको कुछ देखने ही नहीं देते, बाहर का एनवायरनमेंट उनको नज़र ही नहीं आता, आसमान नज़र नहीं आता। तो इससे जो है वो काफ़ी मसले हो सकते हैं, ठीक है। इससे ब्रीडिंग अच्छी नहीं होती और दोबारा जो है वो मादियाँ जो है वो ब्रीड पे जल्दी नहीं आ सकती, ठीक है। मादियाँ जल्दी जब आती है ब्रीड पे, जब क्योंकि अगर वहाँ पे जो है वो रोशनी होगी सूरज की, तो डायरेक्ट जब रोशनी लगेगी तो उससे भी जो है वो हार्मोन्स वगैरह एक्टिव हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये काफ़ी जो है वो एक जगह मैं मेडिसिन लेने गया था तो काफ़ी एक्सपर्ट बैठे हुए थे वहाँ पे। उन्होंने मुझसे यही कहा कि यार आपके पास अगर रोशनी आती है, मैंने उनसे कहा कि भाई मादियाँ जो है वो जल्दी ब्रीड पे नहीं आती। उन्होंने कहा कि रोशनी अगर आपके पास सूरज की लगती है तो मादी ज़रूर ब्रीड पे आएगी और अच्छे से जो है वो ब्रीड हो जाएगी। सनलाइट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सनलाइट लगने से जो है वो ज़्यादा बीमारियां जो है वो नहीं आती, ठीक है। कॉलोनी में, केजेस में, जहाँ भी आपने रखा हुआ है, दिन के सुबह के टाइम, सुबह की जो धूप होती है तकरीबन 10 बजे की, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, चाहे वो गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में हो। और सुबह के धूप के बाद जो धूप निकलती है, ठीक है, वो फिर थोड़ी सी ख़तरनाक हो जाती है गर्मियों में। जैसे 12 बजे की धूप है और 1 बजे की धूप, इस तरीके की जो धूप होती है वो थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है पैरट्स के लिए।
तो लोग कहेंगे यार गर्मियों में हम छत पे कॉलोनी बनाएं या इस तरीके से, तो कॉलोनी आप छत पे ज़रूर बनाएं, ठीक है, लेकिन आप ऐसा मतलब एक सिस्टम बनाएं कि वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो दोपहर की जो धूप है वो ना पड़े उनको, ठीक है ना, धूप डायरेक्ट उनको जो है वो दोपहर की ना लगनी चाहिए। सुबह की यहाँ इस जगह पे बनाए कि सुबह जहाँ धूप आती हो फिर उसके बाद धूप डाइवर्ट हो जाती है आगे, तो इस तरीके से। और कोई अगर आपने कमरा वगैरह बनाया है छत के ऊपर और वहाँ पर जो है वो हवा की वेंटिलेशन नहीं है, गर्मियों में आप इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि हवा जो है वहाँ पे आनी चाहिए, हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए। जब तक अगर हवा नहीं क्रॉस होगी वहाँ पे आपके कैच के अंदर, तो आपके जो अंडे हैं मटकियों के अंदर या बॉक्स के अंदर जो अंडे वो जो है वो सारे ख़राब होते रहेंगे। तो गर्मियों में जो है वो बॉक्स का ये भी होता है कि हवा जो है वो नहीं लग पाती अंदर अंडों में, एक ही उसका जो है वो होल होता है बॉक्स का और चारों तरफ से बॉक्स बंद होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट हवा जाती है, फिर वहाँ से जो है वो हवा की क्रॉसिंग नहीं होती। लेकिन अगर जिन्होंने अच्छी जगह पे रखा हुआ है वहाँ पे अगर ज़्यादा हवा चलती है, अच्छी हवा है, तो वहाँ पे ज़्यादा मसला नहीं हो सकता उनको। तो मैंने छत पे यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे जो है हवा की अच्छी क्रॉसिंग होती रहती है। तो और मेरे पास अल्लाह का शुक्र है ब्रीडिंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, और जून जुलाई के महीने पे भी मेरे पास जो है वो ब्रीडिंग होती रहती है। हाँ ये है कि स्लो ज़रूर हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती ब्रीडिंग। लोगों के पास तो ब्रीडिंग जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो धूप के फ़ायदे बहुत सारे हैं, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे दिन में एक दफ़ा ज़रूर धूप आनी चाहिए। अगर सुबह में धूप आए तो क्या ही बात है उसकी, ठीक है, सुबह की धूप बहुत ज़बरदस्त होती है, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे गर्मी हो, सुबह की थोड़ी बहुत धूप लगनी चाहिए ताकि जो है वो आपकी कॉलोनी में या आपके कैजिस में ज़्यादा मसला ना हो। मेरे पास कभी भी इस तरह का कोई भी वायरस नहीं आया कि मेरी पूरी कॉलोनी ख़त्म हो गई, इस तरीके से अल्लाह का शुक्र है कभी भी नहीं हुआ। एक आध बीमार होकर मर जाता है वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से पूरा जो है वो कॉलोनी पूरी कभी भी ख़त्म नहीं हुई मेरे पास। तो अगर आप जो है वो धूप का अगर करेंगे अरेंजमेंट, धूप जहाँ पे आ रही है वहाँ पे अगर आप कैज रखेंगे या कॉलोनी रखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरा मशवरा था आपको देना, मशवरा ये बिल्कुल जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे यहाँ पे मैंने जो है कॉलोनी पूरी बनाई हुई है दोनों, ठीक है, धूप वगैरह जो है वो डायरेक्ट लगती है और आपको पता है मेरी कॉलोनी की ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये है सारी चीज़ें। अब तो यहाँ पे बराबर में इसके फिशर की कॉलोनी मैंने बना दी है और यहाँ पर जो है वो इसके फिशर की कॉलोनी बनाने के बाद जो है वो थोड़ी सी जो है वो धूप इसमें कम लग रही है, लेकिन फिर भी चारों तरफ से कॉलोनी ये खुली हुई है तो धूप आती है थोड़ी बहुत लगती है, मतलब अंदर तो छाँव ज़्यादा रहती है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सनलाइट के बारे में आपको थोड़ी बहुत जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अगर इसको आपने जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। तो ओके व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान।